पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। राज्य दर राज्य छापेमारी कर लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पेपर लीक से जुड़े तार ढूंढे जा रहे हैं। बिहार से शुरू हुई पेपर लीक जांच में सबसे पहले सिकंदर, आकाश और नीतीश का कबूलनामा सामने आया, जिसके बाद ये साफ हुआ कि कैसे इस पूरे पेपर लीक की सेटिंग की गई, कैसे बच्चों को पेपर रटवाया गया और कैसे बच्चे सिकंदर की मदद से आकाश और नीतीश तक पहुंचे। लेकिन अब EOU की जांच में और भी बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि परीक्षा से करीब 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। जिन कैंडिडेट ने पैसा दिया उन्हें एक रात पहले पेपर मुहैया कराया गया। पूरे पेपर लीक कांड को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पेपर पेन इंडिया लीक नहीं हो पाया। EOU की जांच रिपोर्ट से पेपर लीक की टाइमिंग तो पता चल गई, लेकिन यह भी सामने आ गया कि इस पूरे खेल में शामिल सभी किरदार कितने शातिर थे। EOU की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सभी कैंडिडेट को लीक क्वेश्चन पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया गया। जिन कैंडिडेट ने कम पैसे दिए उन्हें लीक क्वेश्चन पेपर का थोड़ा हिस्सा ही दिया गया। पैसों के हिसाब से कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया गया। जांच में सामने आई बातों से साफ है कि जो कैंडिडेट इस पूरे खेल में शामिल थे उनके साथ ही खेल हो रहा था। पेपर लीक कब हुआ, कैसे और कब छात्रों तक पहुंचा, इन सभी सवालों का जवाब तो EOU की जांच में सामने आ गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि पेपर लीक हुआ कैसे। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जिस बैंक के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखा गया, जिन कुरियर कंपनी ने पेपर को बैंक तक और वहां से सेंटर भेजा, सभी के बयान दर्ज होंगे और रूट मैपिंग होगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब इन्हें बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार कैंडिडेट के घर से मिले हुए क्वेश्चन पेपर को NTA के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर से मैच किया जा रहा है, जिससे जल्द ही इस पूरे खेल से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पेपर लीक मामले में कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन एक सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ और कैसे हुआ। इसी कड़ी में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। आखिर क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जामिनेशन के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक ने बिहार में EOU की जांच के बाद नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन सामने आया था। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल सवालों के घेरे में था, जिसके बाद अब ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा किया और पेपर पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी पर पेपर लीक का ठीकरा फोड़ दिया है। EOU के ऑफिसर्स हमारे यहाँ आए थे, तो बैंक भी उनके साथ हम गए थे, तो वहाँ भी इंक्वायरी बहुत कुछ हो रही थी। उसके बाद फिर उनके साथ चले गए कुरियर सर्विस के ऑफिस। जब कुरियर सर्विस के ऑफिस हम लोग गए तो EOU के ऑफिसर्स थे, हमारे लोकल थाना प्रभारी थे और मैं भी साथ में था। तो जब उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कब आए थे, तो उन्होंने बताया 3 तारीख को आए थे। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कहाँ से आए थे, तो उन लोगों ने बताया रांची से आए थे। जब उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपके यहाँ किस मोड से क्वेश्चन पैकेट्स आए थे, तो उन्होंने बताया कि नेटवर्क की गाड़ी से आए थे। नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है? जी हाँ, एग्जैक्टली। उन लोगों ने पूछा नेटवर्क की गाड़ी क्या, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया नेटवर्क की एक गाड़ी होती है जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है। ओएसिस के प्रिंसिपल की बातों से साफ है कि पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान SOP का ध्यान नहीं रखा गया और लापरवाही बरती गई। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस पेपर को सीधे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचाया जाना था, उन पेपर को पहले कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंचाया गया और फिर वहां से एक ई-रिक्शा के जरिए सेंटर पर ले जाया गया।
जब ईओयू के ऑफिसर्स ने कहा हम आपका कैमरा दिखाना चाहते हैं तो उन्होंने कैमरा दिखाया। कैमरा में दिखाया गया कि गाड़ी आई और उसे डंप कर दिया उस कुरियर ऑफिस के गेट पे ही। वो गाड़ी आपने भी देखी होगी? नहीं, वो आधा शटर लगा हुआ था, जिस दिन आया था आधा शटर लगा हुआ था और 2 लोग अंदर में बैठे हुए थे। तो गाड़ी दिख नहीं रही है, हाँ कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो दिख रही है और क्वेश्चन पैकेट्स तो दिख रही थी। कि जब ईओयू के ऑफिसर्स ने पूछा कि यहाँ से कुरियर के ऑफिस से आपने बैंक कैसे ट्रांसपोर्ट किया क्वेश्चन पैकेट्स को, तो उन लोगों ने कहा ई रिक्शा से। इट वॉज अगेन शॉकिंग कि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ई रिक्शा से कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। सुना आपने कितनी लापरवाही से नीट के पेपर को ई रिक्शा के जरिए कुरियर कंपनी के ऑफिस से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचाया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या इसी लूपहोल से पेपर लीक हुआ? वहीं प्रिंसिपल एहसान उल हक के बयान और पूरे मामले में बरती गई लापरवाही के बाद ईओयू ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही पेपर लीक होने की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।